अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी ही सवाल ईडी से पूछती रही कि घोटाला हुआ तो माल कहां गया, एक चवन्नी नहीं मिली, मतलब कि घोटाला हुआ ही नहीं। आम आदमी पार्टी इस घिसे पिटे सवाल को अरसे से सुना रही है और पूछ भी रही है, इसलिए अब ईडी ने घोटाले में मिली रकम को भी खोज निकाला है। असल में मामला दिल्ली जल बोर्ड में हुए सैकड़ों करोड़ के घोटाले का है। ईडी के हाथ कैश लगने की खबर से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई और आतिशी मरलेना खासतौर पर परेशान हो गई। दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी में एसटीपी घोटाले की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि उनसे दिल्ली जल बोर्ड के कुछ सीवेज ट्रीटमेंट के विस्तार में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई तलाशी के दौरान 41 लाख रुपए नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इस मामले में 3 जुलाई को छापेमारी शुरू की गई और दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद में कई जगह छापे मारे गए। मनी लॉन्ड्रिंग से जांच यूरेटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी और एक अन्य के खिलाफ दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई। एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के विस्तार और नवीनीकरण के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया गया। ईडी के अनुसार एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि केवल 3 विभिन्न संयुक्त उद्यम कंपनियों ने 4 निविदाओं में भाग लिया। ईडी के अनुसार 2 जेवी को एक टेंडर मिला और 1 जेवी को 2 टेंडर मिले। तीनों जेवी ने 4 एमटीपी टेंडर्स में पारस्परिक रूप से भाग लिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक जेवी को टेंडर मिले। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि निविदा की शर्तों को प्रतिबंधात्मक बनाने के लिए IAFS प्रौद्योगिकी को अनिवार्य बना दिया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ चुनिंदा संस्थाएं ही इन 4 बोलियों में भाग ले सकें। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार शुरुआत में तैयार की गई लागत का अनुमान 1546 करोड़ रुपए था, लेकिन निविदा प्रक्रिया के दौरान संशोधित कर 1943 करोड़ रुपए कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि इन तीनों जेवी को बढ़ी हुई दरों पर ठेके पर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि 1943 करोड़ रुपए मूल्य के एसटीपी से संबंधित 4 टेंडर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 3 जेवी को दिए गए थे। एजेंसी ने कहा कि सभी 4 निविदाओं में 2 जेवी ने प्रत्येक निविदा में भाग लिया और सभी 3 जेवी की निविदाएं हासिल की। सभी 3 जेवी ने निविदाएं हासिल करने के ताइवान के एक प्रोजेक्ट से जारी एक ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसे बिना किसी सत्यापन के स्वीकार कर लिया गया। तीनों संयुक्त उद्यमों में हैदराबाद के यूरेटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 4 निविदाओं से संबंधित कार्य का उप अनुबंध दिया। ईडी के अनुसार निविदा दस्तावेजों के सत्यापन से पता चला कि 4 निविदाओं की प्रारंभिक लागत लगभग 1546 करोड़ रुपए थी, जिसे उचित परियोजना रिपोर्ट का पालन किए बिना संशोधित कर 1943 करोड़ रुपए कर दिया गया।